Assalamu alaikum, welcome back in 8th class of WordPress designing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास का हमारा टॉपिक पिछली क्लास से ही रिलेटेड है। पिछली क्लास में आपको जैसे कि याद होगा कि हमने एक सिंपल साइट जो लैंडिंग पेज था जिसमें कोई एडिशनल पेज नहीं था, उसी पेज पे हर पेज रीडायरेक्ट हो रहा था, उस पर हमने न्यू 2 पेजेस ऐड किए थे जो हमें दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर रहे थे, और वो हमारे पेजेस शॉप से और कैटेगरी से रिलेटेड थे। ये 2 टैब्स ऐसे हैं जो हमारी साइट को ई-कॉमर्स साइट पे क्रिएट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। अब हमें देखना ये होगा कि हमने जो ये पीछे पेजेस क्रिएट किए थे और पीछे जो हमने प्रोडक्ट ऐड की थी उनको हमने इधर फ्रंट पे कैसे शो करना है। फ्रंट पे उन प्रोडक्ट्स को शो करने के लिए हमें 2 तरीके हम इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो बहुत सारी सेक्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन हम 2 सेक्शंस क्रिएट करेंगे, जिसमें एक सेक्शन में हम फीचर्ड प्रोडक्ट दिखाएंगे और एक सेक्शन में हम फीचर्ड प्रोडक्ट यानी कि मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट जो होती हैं वो दिखाएंगे। दूसरे सेक्शन में हम कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट दिखा देंगे, या तो कोई ये कैटेगरी दिखा देंगे या कोई एक कैटेगरी, या दोनों भी दिखाएं तो आप 2 के बजाय 3 सेक्शन बना सकते हैं। हर कैटेगरी का सेक्शन अलग अलग बनाकर शो कर सकते हैं, या एक गैलरी बनाकर उसमें भी आप अपनी हर प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस एलिमेंटर पेज पर आना होगा। हम एलिमेंटर पेज पर जब आते हैं तो इसमें हम एक नया सेक्शन क्रिएट करेंगे जो बिल्कुल हेडर सेक्शन के नीचे होगा। हीरो सेक्शन के नीचे हमें इस सेक्शन को क्रिएट करना होगा, और हम यहाँ पर एक प्लस के साइन से एक सिंगल बॉक्स ले लेंगे। सिंगल बॉक्स लेने के बाद हम रॉबिस क्यूब पे आकर यहाँ पर हम लिखेंगे शॉर्ट कोड, और इस शॉर्ट कोड में आप ये वाला टैब उठाकर यहाँ पर लाकर इनपुट करेंगे, और इस शॉर्ट कोड में आपको ये सैम्पल दिखा रहे हैं कि आप गैलरी आईडी यानी गैलरी से कौन सी चीज़ें किस तरीके से नंबर वाइज भी डाल सकते हैं, उनके साइज़ मीडियम लार्ज, और जो भी अगर आपने दिए हुए हैं पीछे अगर आपने दिए हैं तो आप यहाँ पर लाकर साइज़ भी डाल सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि हमने जो प्रोडक्ट शो की थी हम उन प्रोडक्ट्स को की लिमिट दिखाएंगे, और इसके अलावा उनके कॉलम्स शो करेंगे। इसके अलावा उनकी विजिबिलिटी शो करेंगे कि यानी कि हमने उनको कैटेगरी में दिखाना है या फिर फीचर दिखाना है। ये 4 चीज़ें हम यहाँ पर फ़िलहाल शो करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं मोस्टली शॉर्ट कोड मेरे पास जैसे होता ही है, शॉर्ट कोड मैंने लिखा ही होता है। शॉर्ट कोड मेरे पास जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ फीचर प्रोडक्ट में, ये मैं आपको मैनुअली भी हम लिख सकते हैं, और इसको मैं आपको शॉर्ट कोड को सिखाती हूँ। जैसे कि मतलब हम आपको खुद लिखना पड़े तो आप क्या करेंगे। इसमें हमें 4 चीज़ें कैसे शो करनी है। नंबर 1 प्रोडक्ट लिमिट, जो हमने 2 हैं, तो हम इसके अलावा प्रोडक्ट लिमिट को हम 4 भी कर सकते हैं। और प्रोडक्ट लिमिट जो है यहाँ पर 4 कर सकते हैं। ये कैसे यहाँ पे शो होंगी अभी मैं आपको बताती हूँ। कॉलम हमने 4 कर लिए हैं, हम इस कॉलम के बजाय 1 कॉलम भी कर सकते हैं, 1 कॉलम भी कर सकते हैं, और इस 1 कॉलम में सिर्फ एक ही पिक्चर आ जाएगी। और इसके अलावा हम 8, 10, 12, 15 जितने भी कॉलम हम करना चाहें कर सकते हैं। हम यहाँ पर फ़िलहाल 4 ही कॉलम रखेंगे, और मोस्टली हम यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो हम 8 रखते हैं, जो अच्छी यहाँ पे सूटेबल लगती है ना, वो हम मोस्टली 8 स्टैंडर्ड हमारा 8 का रहता है, ठीक है। और कॉलम हमारा 4 का रहता है। ये हमारा कॉलम 2 का कॉलम यहाँ पे हमने 4 का कॉलम रखा हुआ है। हमारे पास पिक्चर्स फ़िलहाल हमने कैटेगरी डाली हुई है तो ये 2 नज़र आ रही हैं। अभी मैं आपको फीचर्ड के हिसाब से दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें आपका जो है ना, ये यहाँ तक अभी आपने सिर्फ कोड को देखना है। सिर्फ ये आप इधर ही देखते रहें कि हमने ये प्रोडक्ट से लेकर ये फीचर तक हमने ये ब्रैकेट डाला हुआ है। बस सिर्फ यही चीज़, जहाँ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज होता है वही चीज़ बस आपकी शो हो रही होती है फ्रंट पे। ये ब्रैकेट अगर नहीं डला हुआ होगा तो आपकी ये चीज़ें यहाँ पर शो नहीं होंगी। मसलन ये कि मैं अगर इस एक ब्रैकेट को हटा दूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं अगर इस ब्रैकेट को वापस लगा दूं तो ये चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी। हमने पीछे प्रोडक्ट ही सिर्फ 4 डाली थी, मैंने लिमिट 8 की रखी हुई है। प्रोडक्ट लिमिट मैंने 8 रखी है, तो यहाँ पर अगर 8 प्रोडक्ट्स पीछे डली हुई होती, 8 से ज़्यादा डली हुई होती, 50 भी डली हुई होती, तो यहाँ पर 8 ही शो हो रही होती, ठीक है। यानी ये 4 के बजाय यहाँ पर 8 शो हो रही होती हैं प्रोडक्ट्स।
और कॉलम कितने मैंने रखे हैं, 4, 1 2 3 4, ये 4 कॉलम रखे हैं। मैं ज़्यादा भी रखना चाहूँ तो मसलन अब मैं अगर इधर कॉलम में आकर 4 के बजाय 5 कर दूँ तो ये देखें कॉलम की जगह छूट जाएगी। लेकिन ये बहुत छोटे छोटे कॉलम बन जाएंगे, तो स्टैंडर्ड साइज़ जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं वो 4 का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला जो हमारी चीज़ आ रही है वो है विजिबिलिटी। अब विजिबिलिटी में हम सबसे पहले क्या चीज़ दिखा रहे हैं, फीचर्ड प्रोडक्ट्स हम कैसे दिखाएंगे। अब हमें कैसे पता है कि ये सिर्फ फीचर्ड प्रोडक्ट वो वाली आ रही हैं जो हमें चाहिए। फीचर्ड प्रोडक्ट क्या होती हैं, उनको कैसे हमने शो करना होता है, उसके लिए हमें जाना होगा डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आकर हम आएंगे, इधर अपनी ऑल प्रोडक्ट्स को ओपन करेंगे जो हमने कल डाली थी, हमने परसों जो क्लास ली थी उसमें डाली थी। ये 4 ही प्रोडक्ट हमने डाली थी। इनको फीचर्ड करने के लिए हमें यहाँ पर स्टार्स को क्लिक करना होता है। अभी मैं इनको दोबारा क्लिक कर रही हूँ और मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर रही हूँ। अब मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ। इन सारे प्रोडक्ट्स को अगर मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगी, जो ख़त्म कर रही हूँ वो देखें वहाँ पर वो नहीं आएंगे, वो प्रोडक्ट्स वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर मैं एलिमेंटर पे आती हूँ और मैं इसको रीलोड करती हूँ, तो आप देखें कि यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट हमने 2 फीचर से ख़त्म कर दिए थे, यानी स्टार से ख़त्म कर दिए थे, जो हमारे फीचर्ड या पॉपुलर प्रोडक्ट होते हैं वो वहाँ स्टार ऑलरेडी बना हुआ होता है। हमें उस स्टार को सिर्फ क्लिक करना होता है। वो जब हम उसको क्लिक करते हैं तो हमने सेव नहीं किया था अभी हम दोबारा शॉर्ट कोड डालते हैं और उसको दोबारा डालकर यहाँ पर सेव करते हैं। सेक्शन लेते हैं हम यहाँ पर, और हमने फिर से यहाँ पर सेक्शन लिया, यहाँ पर एक सिंगल कॉलम लिया। यहाँ पर सिंगल कॉलम लेने के बाद हम अपने क्यूब पर आए और यहाँ पर आके हमने शॉर्ट कोड लिया और ये शॉर्ट कोड हमने इधर से पिक किया और लाकर यहाँ ड्रॉप किया और यहाँ पर लाकर मैंने वही कोड दोबारा पेस्ट किया और मैं यहाँ पे कॉलम 8 लिख रही हूँ और मैं ये इधर से ब्रैकेट हटाकर इधर रख रही हूँ। जहाँ तक मैंने फ़िलहाल काम करना है मैं वहाँ पर ब्रैकेट रख रही हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर कॉलम 4 का ही लेती हूँ। ठीक है, कॉलम 4 ही लेती हूँ। अब देखिए मैंने फीचर्ड पे इसको ख़त्म किया। फीचर्ड में मैंने 2 ही पिक्चर्स को सिर्फ स्टार किया था। देखें ये एक मर्द, एक औरत, एक खातून है। अब देखें क्या इन्हीं चीज़ों को मैंने फीचर्ड किया हुआ है। ये देखें सिर्फ इन 2 चीज़ों को मैंने फीचर्ड किया हुआ है, तो ये 2 ही पिक्चर्स मेरे फ्रंट पर नज़र आ रही हैं एलिमेंटर में। ठीक है, अगर मैं सबको फीचर्ड कर दूँगी तो वो चारों मुझे यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब ये चारों नज़र आने शुरू हो जाएंगी तो ये मेरा फीचर्ड का एरिया पूरा हो जाएगा। ये मेरा एक सेक्शन पूरा हो जाएगा। जितनी मैं चीज़ें फीचर्ड में डालना चाहती हूँ, तो मैं 8 डालना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे कॉलम 8 कर लूँगी और पिक्चर्स प्रोडक्ट लिमिट 8 कर दूँगी, कॉलम 4 कर दूँगी और विजिबिलिटी फीचर्ड कर दूँगी। यानी जो मैंने पीछे स्टार किए हैं वही मुझे यहाँ पे नज़र आना चाहिए, मुझे कैटेगरी नहीं चाहिए। ठीक है, कैटेगरी का काम मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है साइज़ की बात है। एक तो हम इस साइज़ को हम लोग या तो रीसाइज़ कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि हम रीसाइज़ करने के बजाय उन्हीं प्रोडक्ट्स को लें जो एक साइज़ की हैं। मसलन हम चारों डाल रहे थे तो उसमें एक आधी कोई बड़े साइज़ की थी, तो हमें चाहिए कि हम उसको नॉन फीचर्ड कर दें और कोई ऐसी प्रोडक्ट को फीचर करके देखें जो एक साइज़ की हो। अब ये देखें ये दोनों एक साइज़ की हैं। इसमें जो हमारे ये लॉक की थी ये इसका साइज़ बड़ा था, इसका साइज़ हम निकाल के हम कोई और पिक्चर यहाँ से ले लें। इसका ये भी तरीका है। और दूसरा तरीका है हम इनको रीसाइज़ करें। रीसाइज़ करने के लिए या तो हमें अपनी जहाँ से हम तस्वीरें डालते हैं वहाँ से भी किया जा सकता है, अपने इमेज बॉक्स में, वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। या फिर इनको सबसे अच्छा तरीका है इनको फ़ोटोशॉप पे ले जाके रीसाइज़ किया जाए, या फिर ऐप्स भी होती हैं जिनके ज़रिए रीसाइज़ किया जाता है। मैं मोस्टली रीसाइज़ करने के बजाय मैं पिक्चर्स ही वो वाली सिलेक्ट करती हूँ जिनको जो एक साइज़ की होती हैं। लेकिन अगर आपका कस्टमर आपको खुद से कोई पिक्चर देता है और उनके साइज़ छोटे बड़े होते हैं तो फिर उनको आपको एक ही दफ़ा जाकर रीसाइज़ कर लेना पड़ता है, या बारी बारी उनको रिक्वायरमेंट के मुताबिक रीसाइज़ करके फिर काम करना पड़ता है। अच्छा जी, ये काम हो गया फीचर्ड प्रोडक्ट का। ठीक है, अब हम दूसरा कोई कॉलम बनाते हैं। फ़र्ज़ करें उसको हमने फीचर्ड प्रोडक्ट में 8 कॉलम्स में हमने पिक्चर्स डाल दी और 8 कॉलम में पिक्चर डाल दी। फ़र्ज़ करें कि हम अगला सेक्शन, ये तो कॉलम्स हैं, हमें सेक्शन पे लेना है। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे ले लेते हैं अगला सेक्शन। हमने ये अगला सेक्शन यहाँ पे लिया और पहले उसको मैं अपडेट कर देती हूँ पिछले काम को, और फिर उसके बाद हमने अगला सेक्शन यहाँ पर लिया
और यहाँ पर आकर मैं अपने क्यूब पे आने के बाद दोबारा से शॉर्ट कोड लूँगी। शॉर्ट कोड लेने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगी, इसको मैं यहाँ पर डालूँगी और यहाँ पर आकर मैं वही शॉर्ट कोड पेस्ट कर देती हूँ। आपको भी मैं यही दे दूँगी। अभी हमें क्या करना है कि हमने विजिबिलिटी नहीं दिखानी, ठीक है, हमने कैटेगरी दिखानी है, ठीक है। हम इसको यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है, इसको कट कर लेंगे और यहाँ लाकर इसको इसके नीचे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको जो है हम उसके साथ कर लेंगे। और अब हमें क्या है कि अब हम देखें, अब आप देखें कि हमारा जो ये ब्रैकेट है ये हमारा टॉय के यानी कैटेगरी के आ गया। अब ये ब्रैकेट हट गया तो ये कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अभी हमारी ये कैटेगरी हमारी टॉय मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है, तो हमारी ये टॉय की कैटेगरी हमारे पास मैंने कॉलम की दो कॉलम की किया हुआ है। हम 8, 10, 15 जितने भी कॉलम करना चाहें, सॉरी प्रोडक्ट करना चाहें हम यहाँ कर सकते हैं। 8 ही करना चाहिए क्योंकि वही सूटेबल होते हैं। तो हमने कैटेगरी टॉय रखी हुई है। फ़र्ज़ करें हम टॉय की कैटेगरी नहीं दिखाना चाहते, हम क्लोथिंग की कैटेगरी दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ प्रोडक्ट पे आएंगे, कैटेगरी पे आएंगे और कैटेगरी पे आने के बाद क्लोथिंग की कैटेगरी को यहाँ से कॉपी करेंगे। हम खुद से स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, हमने यही स्पेलिंग लेने हैं जो यहाँ पर हमने पहले लिखे हुए हैं, जो कि मैंने पहले गलत लिखे हुए हैं, क्लोथिंग्स लिखा हुआ है जबकि इसे क्लोथिंग होना चाहिए था। मैंने क्लोथिंग लिखा हुआ, यहाँ पर मैं इधर एलिमेंटर पे आई और मैंने यहाँ टॉयस को हटाकर मैंने क्लोथिंग को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए हमारी टॉयस की बजाय क्लोथिंग कैटेगरी आ गई, ठीक है। क्लोथिंग की कैटेगरी, ये फीचर्ड कैटेगरी नहीं आई है, ये मैंने क्लोथिंग में ही दो पिक्चर्स डाली हुई थी, ये वो है। अच्छा, अब आप ये देखें पीछे क्लोथिंग्स लिखा हुआ था, मैंने एस वहाँ से डिलीट कर दिया तो वो ख़त्म हो गया। अब मकसद कॉपी पीछे से कैटेगरी को करने का क्या है, देखा कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो आपकी कैटेगरी नज़र नहीं आएगी, ठीक है। अब ये पीछे जो है वो फीचर्ड है, मेरे ख्याल में मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले मैं इसको सेव कर दूं, फिर उसके बाद पीछे से मैं सबको फीचर्ड वालों को स्टार कर देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि फीचर्ड कैटेगरी कैसे शो हो जाती है। और ये स्टार ये क्लिक करने के थोड़ी देर बाद ब्लू होता है, ठीक है। हमने इसको यहाँ से ये ऐसे किया, इस पे लाकर इसको रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करेंगे तो फिर हमारी ये कैटेगरी यहाँ पर फीचर्ड हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगी। और नीचे हमने क्लोथिंग कैटेगरी ली थी तो क्लोथिंग कैटेगरी आ जाएगी। हम अगर टॉय कैटेगरी लेना चाहते हैं तो टॉय कैटेगरी आ जाएगी। ये देखें ये चारों ही प्रोडक्ट्स पिक्चर्स आ गई यहाँ पे जो हमने फ़ीचर की हुई थी। पहले 2 फीचर की थी तो 2 आई थी, अब 4 फीचर की हैं तो 4 आ गई हैं। और ये वाला जो हमारा नीचे सेक्शन था ये हमारा उसका था, कैटेगरी का था, तो ये हमने क्लोथिंग कैटेगरी ली थी तो ये उसकी कैटेगरी आ गई है। ये 2 चीज़ें थी। हम इसको फ्रंट पे भी जाकर देख लेते हैं कि ये सेक्शन किस तरह लग रहे हैं। जैसे कि ये अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं साइट को और ये हमारी एक फीचर्ड कैटेगरी आ गई। इसके ऊपर हमें यहाँ पे हेडिंग देनी होगी कि फीचर्ड कैटेगरी है, मोस्ट लव्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। और फीचर्ड प्रोडक्ट्स कैटेगरी नहीं आएगा, प्रोडक्ट्स आएगा। इस तरह से हमें अपने इस कॉलम के ऊपर भी यहाँ पर एक हेडिंग बनानी होगी, उसके ऊपर हम अपनी फीचर्ड कैटेगरी प्रोडक्ट कैटेगरी हम उसको वहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे और वो हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी बन जाएगी और हम यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट अपनी कोई भी कैटेगरी शो कर सकते हैं। एक टॉपिक ये था हमारा। दूसरा टॉपिक जो हमें आज डिस्कस करना है वो है एलिमेंटर प्रो। एलिमेंटर प्रो ऐड करने के बाद आप यहाँ पर मैन्युअली अपना मेन्यू कैसे बना सकते हैं। पहले तो हमने कस्टमाइजेशन के ज़रिए मेन्यू बनाया था। कस्टमाइजेशन के ज़रिए मेन्यू बनाने का फ़ायदा ये होता है कि ये आप किसी भी पेज पर जाएंगे तो आपको यही मेन्यू नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। किसी भी पेज पर जाएंगे, होम पेज पर कैटेगरी पे आएंगे तो आपका ये मेन्यू नज़र आता रहेगा। आपका फुटर और हेडर दोनों चीज़ें नज़र आती रहेंगी। कस्टमाइजेशन के ज़रिए फ़ायदा बनाने का ये है। लेकिन अगर हम मैन्युअली इसको बनाते हैं एलिमेंटर के ज़रिए, तो एलिमेंटर के ज़रिए बनाने से हमें सिर्फ वो एक उसी पेज पर नज़र आएगा जिस पे आप बना रहे हैं। मसलन सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि
हमें अपने डैशबोर्ड पे आना होगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें यहाँ पर एक प्लगइन इंपोर्ट करना होगा जो हमारा परचेज्ड प्लगइन है, एलिमेंटर प्रो। एलिमेंटर प्रो के बगैर ये आपका मेन्यू इंपोर्ट मेन्यू नहीं बन सकता, ठीक है। एलिमेंटर प्रो के लिए हमें यहाँ पे प्लगइन पे आना होगा, ऐड न्यू करना होगा। ऐड न्यू करने के बाद हमें यहाँ पर अपलोड प्लगइन करना होगा और यहाँ पे चूज़ फाइल करना होगा। मेरे पास फाइल में जहाँ मैं आपको एलिमेंटर प्रो दूंगी तो आप अपने पास अपने लैपटॉप में सेव करेंगे। जहाँ पे भी आपने उसको रखा होगा वहाँ से उसको आपने क्लिक करना है और आपका वो जो है मैं प्लगइन एंड थीम्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, मैं इनको ओपन करूँगी। यहाँ पर मेरे पास एलिमेंटर प्रो ये रखा हुआ है और मैं इस एलिमेंटर प्रो को क्लिक करूँगी, यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगी और ये यहाँ इसमें आ चुका है, देखें ये न्यू के नाम से। और इसको मैं यहाँ से इंस्टॉल नाउ करूँगी और फिर उसके बाद इसको मैं एक्टिवेट करूँगी। क्योंकि ये मेरे पास पहले इसके अंदर इंस्टॉल है इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नाउ नहीं करूँगी। तो फिर इसके लिए अब क्या होगा कि मैं आपको प्लगइन दिखाती हूँ कि मेरे पास कहाँ पे एलिमेंटर प्रो डाला हुआ है। मैं इंस्टॉल्ड प्लगइन में आऊँगी और यहाँ पर ये देखें मेरे पास एलिमेंटर प्रो डाला हुआ है। इसको हम अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि ये मैंने खुद परचेज़ नहीं किया, ये पीछे से किसी ने मुझे किसी कोलीग ने दिया, मेरे कोलीग के पास भी कहीं से आया हुआ था। तो जिन्होंने परचेज़ किया होगा वही इसको अपडेट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो ये एलिमेंटर प्रो जो है ये मैंने यहाँ पे अपडेट कर लिया। अपडेट करने के बाद फिर मैं यहाँ पर अपने इस एलिमेंटर पे आऊँगी और एलिमेंटर पे आने के बाद फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि मैं यहाँ पे एक नया सेक्शन क्रिएट करूँगी। नया सेक्शन क्रिएट करने के बाद हम यहाँ से 3 का कॉलम लेंगे। 3 का कॉलम लेने के बाद यहाँ पर हम अपनी इमेज डाल लेंगे। इस इमेज में हम अपना लोगो डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इमेज डाल देंगे। इस जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मेन्यू उठाएंगे। यहाँ पर हम अपना मेन्यू उठाएंगे, ठीक है। मेन्यू, नैव मेन्यू। ये जो नैव मेन्यू है ना, जब अगर आप एलिमेंटर आप डाले बगैर भी देखिएगा मेन्यू लिखकर, यहाँ पर लॉक लगा हुआ होगा। डालने के बाद जब आप देखेंगे ये आपका लॉक हट जाएगा और आप इसको यहाँ पर लाकर ऐड कर देंगे। ये देखें ये वो सारा मेन्यू है जो आपने पीछे बनाया हुआ है, तो यहाँ आ गया। इस जगह पर आप कोई कार्ट डालना चाहें, कार्ट आइकन डालना चाहें, लॉगिन डालना चाहें, या आप मेन्यूज़ में चेक करें कि क्या क्या कुछ होता है तो यहाँ पर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। वो आपको तलाश करना पड़ेगा। कार्ट है, लॉगिन है और आपके सोशल आइकन्स हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है, बारी बारी। तो वो आप खुद यहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। मैं इसमें से कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं ये करती हूँ कि मैंने जब काम करना हो तो मैं इसको लेती हूँ और स्टार्टर टेम्पलेट में से भी आपको ब्लॉक्स मिल सकते हैं, लेकिन मैं एन्वेटो एलिमेंट लेती हूँ। एन्वेटो एलिमेंट के लिए आपको डैशबोर्ड पे दोबारा आना होगा। यहाँ प्लगइन्स में एक प्लगइन ऐड करना होगा जिसका नाम है एन्वेटो एलिमेंट। ये एन्वेटो एलिमेंट ये आपने प्लगइन ऐड करना है। इसकी स्पेलिंग अच्छे से देख लें आपने, इसके स्पेलिंग दे के इसके ऊपर जो आइकन बना होता है वो अभी मैं ये वाला आइकन इसके ऊपर बना होगा। ये देखिए इसका आइकन चेक कर लें आप। जब मैं इसको यहाँ पर क्लिक करती हूँ, जब हम प्लगइन डालते हैं तो ये वाला एक पत्ते वाला आइकन आ जाता है, ये वहाँ भी आएगा। तो हमने इसको यहाँ पर हमने क्लिक कर लिया और क्लिक करेंगे हम एन्वेटो एलिमेंट। जब हमने पीछे से डाल लिया हम फ्री ब्लॉक्स पर आ जाएंगे। फ्री ब्लॉक्स में हम हेडर पर आएंगे। हेडर में आने के बाद ये देखिए हमारे पास 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सैम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं इनमें से कोई भी एक टेम्पलेट उठा लेती हूँ। मैं ये एक टेम्पलेट उठा लेती हूँ। ये देखिए मैंने टेम्पलेट उठाया, जो मैंने पीछे मेन्यू में डाले हुए थे वो सब चीज़ें यहाँ आ गई, ठीक है। इनको मैं अपने हिसाब से सेटल कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं अगर अपनी पिक्चर डालना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि मैं क्यूब पर आकर यहाँ से इमेज उठाऊँगी और पीछे से जो मैंने इमेज की लोगो अपने पास बनाया होगा तो वो मैं यहाँ पर लाकर डाल सकती हूँ। और ये वाले मेरे जो हैं इनको मैं यहाँ से लाकर सेट कर सकती हूँ। इसको क्या करूँगी मैं, अगर यहाँ से इसको क्लिक करूँगी तो ये हमें क्या कह रहा है कि आपके पास कितने मेन्यू बने, कौन सा वाला मेन्यू आप दिखाना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा
कि हमारे पास अगर 3-4 मेन्यू बने हुए हैं तो हमें यहाँ से आकर वो वाला मेन्यू सेलेक्ट करना होगा। और मेन्यू मैंने आपको बनाना बताया था कि नया मेन्यू अगर हमने बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। वो जो भी मेन्यू हम वहाँ पीछे बनाएंगे तो वो हमारा मेन्यू यहाँ पर शो हो जाएगा। और हमारे पास न्यू मेन्यू पर, मेरे पास इसमें 2 मेन्यू बने हुए थे, ये देखिए एक न्यू मेन्यू बना हुआ था और एक मेरे पास प्राइमरी मेन्यू बना हुआ है। तो ये मैंने प्राइमरी क्यों याद किया, तो प्राइमरी आ गया। ठीक है, अभी इस मेन्यू को हॉरिजॉन्टल ये वे में है, हॉरिजॉन्टल वे में, हम इसको चाहें तो वर्टिकल भी कर सकते हैं ऐसे करके। और हम इस पिक्चर को यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, यानी ये पिक्चर यहाँ से हम बड़ी कर दें और ये मेन्यू को इधर चेंज कर दें। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसको पिक्चर की चेंजिंग और ये सारी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट हमें बाद में करना होगा। हमें इसको हॉरिजॉन्टल करना है वापस, और हम इसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन, हम इसके अंदर ड्रॉप डाउन यानी कि ये हैमबर्गर भी ला सकते हैं। हैमबर्गर से क्लिक करना होगा तो हम बटन को ख़त्म करना चाहें तो हम इसको बटन को ख़त्म भी कर सकते हैं। हमने ये ड्रॉप डाउन नहीं रखना, हमने इसमें हॉरिजॉन्टल ही रखना है। तो हमने अपना पूरा मेन्यू यहाँ पे ले लिया। अंडरलाइन यानी कि इनको ये ओवरलाइन, अंडरलाइन, ये सब आप लोग खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एनिमेशन यानी ये मेन्यू स्लाइड होकर ऊपर से नीचे आए या कैसे नीचे आए, ये भी आप देख सकते हैं। और सब मेन्यू इंडिकेटर यानी कि ये जिस तरह का ये इंडिकेटर है इसकी जगह ये सब तजर्बात आप लोग खुद करके देख सकते हैं। और मोबाइल के लिए कैसे ये यूज़ होता है, ये मोबाइल में मैंने आपको याद होगा एक साइट अपनी दिखाई थी जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारे मेन्यू बनाए हुए थे, उसमें से मैंने हर पेज पर एक डिफरेंट मेन्यू शो किया है। वो मैंने ये वहाँ भी ये मैनुअल मेन्यू यूज़ किए हैं मैंने, और मोबाइल व्यू भी सेट किया है और सारा कुछ। ठीक है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। ब्रेक पॉइंट को, ये ज़रा टेक्निकल होता है, ये ख़राब हो जाएगा सारा। फुल विड्थ दिखाना हो या ये दिखाना हो, ये आपको मोबाइल से जाके चेक करना पड़ेगा। ये सारा मोबाइल का व्यू है। मोबाइल जब आप करने लगेंगे तो मोबाइल में अपने साइट पे अपनी साइट को ओपन करके रखेंगे, यहाँ से मेन्यूज़ टैब्स को चेंज करते जाएंगे और वहाँ पर चेंजिंग्स देखते जाएंगे। जो चेंजिंग्स आपको सही लगेंगी आप उन चेंजेस को अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये यहाँ पर इस तरह ये मेन्यू हम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसको यहाँ से आकर अपडेट कर देती हूँ। मैंने इसको यहाँ से आकर अपडेट किया। जब मैंने इसको आकर अपने मेन पर देखा तो यहाँ पर ये मुझे ऐसे नज़र आना शुरू हो गया। ये देखें, अब ये सब कुछ ऐसे नज़र आ रहा है और ये हमारी पिक्चर बड़ी होने की वजह से मेन्यू बहुत बड़ा लग रहा है। ये जब पिक्चर ख़त छोटी होगी, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पिक्चर आ जाएगी तो ये इस साइज़ में भी आ जाएगा। ठीक है, ये सारा हम मेन्यू इस तरह बना सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि अब देखें, ये मैं शॉप पेज पर जाऊँगी, यहाँ पर ये मेन्यू नहीं नज़र आ रहा। कैटेगरी पेज पे हम जब कैटेगरी खोलेंगे यहाँ भी नज़र नहीं आएगा। नज़र आएगा तो सिर्फ एक होम पेज पे नज़र आएगा। अपने बाकी पेजेस पे डालने के लिए मैनुअली मुझे हर काम करना पड़ेगा। एलिमेंटर का ये एलिमेंटर से डालने का ये नुकसान होता है। अभी हम फिर दोबारा हम इधर एलिमेंटर पे जब आएंगे तो यहाँ पर हम इसको चाहें तो हम इस पे यहाँ पे इसके स्टाइल में आकर इसकी सब चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं। और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये एक्सपेरिमेंट करने वाली हैं सारी। मसलन फ़र्ज़ करें मैं इसका कलर चेंज करना चाह रही हूँ, मैं इसको इधर 6 डॉट्स पे क्लिक करूँगी, इसके स्टाइल पे मैं आऊँगी और यहाँ पर आकर मैं इसमें कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी से दे सकती हूँ। हमें कलर भी चेंज कर सकते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, ये हम अपना कलर चेंज कर सकते हैं। हमारा ब्लैक कलर है और ये जो बटन है इसको मैं जब क्लिक करूँगी तो इस बटन को क्लिक करके यहाँ पे मैं लिंक भी दे सकती हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट में हम कॉन्टैक्ट अस भी कर सकते हैं या रीड मोर का भी कर सकते हैं, कोई भी बटन कर सकते हैं। बटन को किस जगह पर रखना है यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने वाली हैं, ये हम यहाँ से एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इसके बाद फिर ये सब चीज़ें यहाँ से अब आप 1 बाय 1 इनके टैब्स को एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें स्टाइल में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं ये देखें। टेक्स्ट कलर इसमें ये ऑरेंज आ रहा है और इसके अलावा बॉर्डर विड्थ आ रही है, बॉर्डर कलर आ रहा है वो ये देखिए। ये जो इसके नीचे अंडरलाइन वाला सिस्टम आ रहा है, इनके कलर्स क्या आ रहे हैं, ये सब चीज़ें बॉर्डर टाइप सॉलिड हुई हुई है, ये सब चीज़ें आपको बने बनाए मेन्यू में मिल रही हैं। और इसका बॉर्डर जो बना हुआ है उसकी विड्थ 2 है और बॉर्डर रेडियस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, वो चेंज कर सकते हैं। तो इसके कॉर्नर्स राउंड हो जाएंगे। बॉक्स शेडो इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब हम ये चीज़ें इंशाल्लाह बाद में देखते हैं अगले आने वाले सेक्शंस में कि इनको कैसे हैंडल किया जाता है। ये था हमारा
हमारा मेन्यू, और इस मेन्यू को हम ना सिर्फ यहाँ बल्कि किसी भी सेक्शन में लाकर शो कर सकते हैं। यानी यहाँ पर लाकर इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लाकर एक सिंगल बॉक्स लेके यहाँ पे भी हम वो हेडर इंपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम ये हमारा जो फुटर बना हुआ है ये वाला, ये जो सबसे नीचे इन्फॉर्मेशन दी होती है ये फुटर बना होता है, हम यहाँ पर भी लाकर इसको यहाँ से एन्वेटो को क्लिक करेंगे, फ्री ब्लॉक्स लेंगे, फ्री ब्लॉक्स में आकर हम ये फुटर लेंगे, हम फुटर लेंगे। और फुटर में आप देखें कि मुझे तो मोस्टली सिंपल ही पसंद है, बिल्कुल खाली हो, जो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए वो ऊपर ही दे देनी चाहिए, नीचे इन्फॉर्मेशन सिर्फ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे देनी चाहिए, वरना इसको खाली ही रखना चाहिए मोस्टली। अब आप देखें कि खाली फुटर अगर आपको मैनुअली बनाना पड़ जाए तो वो भी काफ़ी टफ हो जाता है मैनुअली बनाने के लिए। फ़र्ज़ करें कि मैं इस वाले फुटर को ले लेती हूँ, मोस्टली फुटर मैं मैनुअली ही लेती हूँ, ये मैं कस्टमाइज़ नहीं करती हूँ। अगर मुझे कस्टमाइज़ बहुत ही सिंपल करना हो तो जैसे कल एक मैंने वेबसाइट मेरी क्लाइंट की थी, वो मैंने डिलीवर करनी थी, उसमें मैंने कस्टमाइज़ करके बनाया क्योंकि मुझे उसमें वहाँ न्यूज़लेटर देना था, वो मैंने किया। अब ये देखें कि यहाँ पे अब ये चीज़ें मैंने ली हैं यहाँ पर, लेकिन ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इसको डिलीट करके कोई नई चीज़ भी ला सकती हूँ। ये मेरा लोगो है, लोगो मैं यहाँ पे लाकर यहाँ पर एडजस्ट कर सकती हूँ, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं इसको ख़त्म करती हूँ और मैं यहाँ पर लाकर कोई दूसरा लेती हूँ। फ्री ब्लॉक्स में आएंगे हम, फ्री ब्लॉक्स में आने के बाद फुटर लेंगे, और फुटर लेने के बाद हम इसमें, हमें ये साइड वाला लोगो वाला अच्छा लग रहा है, हम ये ले सकते हैं। साइड लोगो वाले ज़्यादा बेहतर होते हैं, हमें वो ले लेने चाहिए जिसमें साइड लोगो हो, तो वो मोस्टली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं साइड लोगो वाला। ब्लैक कलर में नहीं है तो चलें हम यही वाला ले लेते हैं, हम इसको लेंगे और यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये साइड में लोगो भी आ गया है, हमें ये नहीं चाहिए, ये वाला कॉलम हमें नहीं चाहिए, हम यहाँ पे लाकर इसको डिलीट कर देंगे। और बाकी ये वाले कॉलम भी नहीं चाहिए, हम इनको भी डिलीट कर देंगे। यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं, और इसको भी अगर फ़र्ज़ करें हम नहीं, इसको हम डिलीट नहीं करते, हम यहाँ पर लाकर कोई न्यूज़लेटर चेक करते हैं। न्यूज़लेटर यानी सब्सक्रिप्शन, न्यूज़लेटर यानी सब्सक्रिप्शन, हम यहाँ पर लोगो और लेफ़्ट साइड पर न्यूज़लेटर हम दे सकते हैं। नहीं हमारे पास आ रहा तो हम ऐसा करते हैं कि हम एक नया सेक्शन लेते हैं, यहाँ पर एन्वेटो एलिमेंट लेते हैं, एन्वेटो एलिमेंट में ब्लॉग्स पे जाते हैं और ये न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन लेते हैं। न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन लेने पे हमें फ़र्ज़ करें कि हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इस वाले को इंपोर्ट करते हैं। इसको इंपोर्ट जब हम करेंगे तो हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास आ गया, ये सबसे अच्छा सेक्शन लगता है। अब हम इसको अगर हम डुप्लीकेट कर लें, इसको अगर हम डुप्लीकेट कर लें तो ये वाला जो एक है इसके अंदर हम सारा कुछ डिलीट करेंगे, इसको सब कुछ डिलीट करके इसके अंदर हम यहाँ पर पिक्चर डाल लेंगे तो हमारी लोगो की पिक्चर आ जाएगी, यहाँ पे हमारा लोगो बन जाएगा और वो हमारा जो है एक साइड पे लोगो हो जाएगा और एक साइड पर हमारा न्यूज़लेटर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारा ये लोगो, हम लोगो की पिक्चर ले लेते हैं और इसको भी हम यहाँ से, जब हम लोगो ट्रांसपेरेंट लेंगे तो ये हमारा छोटे साइज़ का होगा, स्मॉल साइज़ का होगा, वो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि हम, अच्छा अब हम इसको यहाँ से इस न्यूज़लेटर को हम बड़ा करेंगे, लोगों को हम छोटा करेंगे। न्यूज़लेटर को हमने, अच्छा अभी इन चीज़ों को हमें पैडिंग मार्जिन के ज़रिए ठीक करना होगा। पैडिंग मार्जिन क्या होती है, ये यहाँ से आकर हम मार्जिन एंड पैडिंग पे काम करते हैं। जब इंशाल्लाह हम मार्जिन पैडिंग पे काम करना शुरू करेंगे तो हम यहाँ पर आकर ये न्यूज़लेटर लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम फुटर नहीं लेते, न्यूज़लेटर लेते हैं तो वो हमारे नीचे के साथ, साइड के साथ अटैच नहीं होगा। अब अगर हम फुटर लेते हैं तो वो हमारे बिल्कुल एंड पे जाके अटैच हो जाएगा और वो हमारा फुटर डिक्लेयर होगा।
अगर हम न्यूज़लेटर लेते हैं तो वो हमारा अटैच नहीं होगा, बल्कि ये देखें ना, ये न्यूज़लेटर हमारा ऊपर ही कहीं रह जाएगा और बिल्कुल नीचे अर्थ के साथ यानी इसके बॉटम के साथ अटैच नहीं होगा। तो हमें इसको बॉटम के साथ अटैच करने के लिए क्या करना होगा कि फ़र्ज़ करें हमने ऊपर न्यूज़लेटर ले लिया था, ऊपर न्यूज़लेटर ले लिया और नीचे हम क्या करेंगे कि नीचे हम एक और सेक्शन लेंगे एन्वेटो एलिमेंट से फुटर का सेक्शन लेंगे। फुटर के सेक्शन में हमें कहीं पे कॉपीराइट मिले, फुटर के सेक्शन में हमें कॉपीराइट का सेक्शन मिले तो हम वहाँ पर कॉपीराइट ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम ये वाला ही सेक्शन लेते हैं तो हम वहाँ पर जाकर कॉपीराइट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर हम वैसे ही उसमें तलाश करें हमें कॉपीराइट मिल जाए तो अच्छी बात है, एलिमेंटर के ज़रिए हमें कॉपीराइट मिल जाए तो ठीक है। कॉपीराइट नहीं मिलेगा तो फिर हम वहाँ से एक सेक्शन इधर से इंपोर्ट करके वहाँ पे कॉपीराइट ले सकते हैं। नहीं, हमें यहाँ कॉपीराइट का सेक्शन नहीं मिल रहा तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम एक फुटर लेंगे, यहाँ से हम फुटर ही ले लेंगे, फुटर लेंगे और उसमें हम कॉपीराइट का सेक्शन, यहाँ पे कॉपीराइट का सेक्शन लेंगे। ठीक है, हम ये ब्लैक वाला कॉपीराइट सेक्शन ले लेते हैं। ये हमारा कॉपीराइट सेक्शन आ गया और हमारे जो बाकी नीचे सेक्शन हैं हम उनको डिलीट करके देखते हैं कि हमारा सॉरी ये कस्टमाइजेशन में हुआ है। कस्टमाइजेशन में ना होता तो फिर हमें सही अंदाज़ा हो जाता कि ये नीचे अटैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम आके इसको अपडेट करते हैं और अपडेट करने के बाद अगर हमारे ये नीचे वाले सेक्शन के साथ ये अटैच हो जाए तो इट मीन्स कि इट्स ओके, ये हमारे लिए परफेक्ट है। ऊपर हम न्यूज़लेटर ले लें और ये देखें ये यानी कि अब देखें कस्टमाइजेशन के ज़रिए जब ये हट जाएगा तो ये वाला सेक्शन ऊपर न्यूज़लेटर आ जाएगा, यहाँ पे लोगो आ जाएगा, यहाँ कॉपीराइट। आप जब भी किसी साइट पर काम करें, कस्टमर की किसी साइट पर, बस आप सिंपल सा एक ये फुटर बनाया करें, ऊपर न्यूज़लेटर लें, नीचे कॉपीराइट सेक्शन लें और उनको यानी ये कॉपीराइट यहाँ पर ये सेंटर में करने के बाद आप फिर जैसे कि कल मैंने किया है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये मोस्टली साइट्स में मैं बस सिर्फ यही करती हूँ। ये एनेबलर की साइट का टास्क मिला हुआ था मुझे, मैम की साइट है वो कंप्लीट करनी थी, वो हुई है कल कंप्लीट। ये देखें कल मैंने उनकी साइट ली है, यहाँ पे मैंने लोगो लिया है, यहाँ पे गेट इन टच लिया है और ये मैंने नीचे कॉपीराइट दे दिया। ये फास्टटेक मेरी खुद की कंपनी है और ये इनकी साइट का ट्रेडमार्क है, ये मैंने नीचे कॉपीराइट ले लिया। ये मैंने मैनुअली किया है और एक ये शेप डिवाइडर डाला है। शेप डिवाइडर और स्पेसर इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया भी है, दोबारा भी बता दूंगी। ये FAQs का सेक्शन है, ये भी मैंने एन्वेटो एलिमेंट से इंपोर्ट किया है। और इसके अलावा ये ब्लॉग है, ये खुद लिखना होता है। ये ब्लॉग लिखने का फ़ायदा ये होता है कि SEO हो जाती है। ये उनका ब्लॉग लिखा है, ब्लॉग सेक्शन बनाया है और बाकी ये वाला फुटर, ये हेडर जो है ये कस्टमाइजेशन के ज़रिए बनाया गया है और फुटर जो है वो मैंने एलिमेंटर के ज़रिए बनाया है। और ये तीनों अलग अलग सेक्शन क्रिएट किए हैं, इनको किसी से कहीं से इंपोर्ट नहीं किया। ये मैनुअली सारी साइट बनी हुई है, कोई डेमो इंपोर्ट नहीं किया हुआ। इसमें ये सेक्शन मैंने इंपोर्ट किया है, फोकस बॉक्स, ये मैंने सेक्शन इंपोर्ट किया है। और वाई चूज़र्स ये खुद बनाया है, ये ब्लॉग खुद बनाया है और ये इंपोर्ट किया है, ये खुद से क्रिएट किया है, ये इंपोर्ट किया है, कुछ इंपोर्ट किया है, कुछ खुद बनाया है। इस तरह करके ये साइट कंप्लीट हो गई। ये था जी हमारा आज के हमारे टॉपिक्स और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और नहीं समझ में आया तो एक या दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके ऑन द टिप ऑफ योर फिंगर्स होंगे इंशाल्लाह। कोई चीज़ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, इवन कि आपके क्लासेस ख़त्म भी हो जाएं तो उसके बाद भी मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।